जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? तो कहता है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is designed to perform well defined functions. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem. यानी कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, एक दिशा निर्देश दिया हुआ रहता है कि किस तरह से कोई भी वर्क हो। तो कहता है कि देयर आर यहाँ 3 टाइप्स होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जैसे हम पिछले सब वीडियो में पढ़े हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी कोई भी मशीन होगा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से चलेगा। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर में जो स्किन है, मसल्स हैं या फिर बोन्स हैं, ये सभी क्या हो गए? हार्डवेयर्स हो गए, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे? तो वो हमारा सोल होगा, यानी आत्मा। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या हमारा शरीर वर्क करेगा? नहीं करेगा। सेम उसी तरीक़ा से कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वह कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं सभी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होगा? यह प्रोग्राम जो होगा कहता है द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, यह क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम का को संग्रहित किया हुआ रहता है, जो ऑपरेट करता है, चलाता है या फिर कंट्रोल करता है, एक्सटेंड करता है या किसी चीज़ को बढ़ाता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को, क्षमता को। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यह मुख्य रूप से कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपेयर ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। यह प्रोग्राम जो है लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एट ए वेरी बेसिक लेवल, जो कि हार्डवेयर के साथ वेरी बेसिक लेवल से इंटरेक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कहता है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करना। सब एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। तब यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रन एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज। यानी एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूटिलिटीज को रन करवाने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर का आवश्यकता पड़ता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इट वर्क्स एज ब्रिज टू परफॉर्म बेटर इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। यह एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करता है, इंटरेक्शन देता है। अब जैसे एग्जांपल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल जैसे है यूनिक्स है, MS DOS है, MS विंडोज़ है, ये सभी विंडोज़ का ही वर्जन है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं कि कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कहता है एक कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स हाई लेवल सोर्स कोड दैट is written by a developer in high level programming language into a low level object code, binary code in machine language which can be understood by the processor। यानी अब कहता है कंपाइलर जो है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म्स करता है, यानी बदलता है हाई लेवल सोर्स कोड, जिसे डेवलपर जो है जो कोड को लिखा है
ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उसे क्या करता है कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी कोड में उसे कन्वर्ट करता है, जिसे कि प्रोसेसर अंडरस्टूड होता है। जैसे सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में। अब है यहाँ पर कंपाइलर, कंपाइलर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में और मशीन कोड के बाद यहाँ आउटपुट दिखेगा। उसके बाद है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम टू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। जैसे कि पढ़े कि कंपाइलर जो है वो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है, लेकिन यह डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए हुए ही उसे आउटपुट दे सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रेटर लैंग्वेज आर पैरल, पाइथन एंड मैटलैब्स। जैसे अब यहाँ पर सोर्स कोड है, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर और आउटपुट। यहाँ मशीन कोड में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट, बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, यह डायरेक्ट भाषा को समझ जाता है। इसके बाद है असेंबलर। तो एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स, यानी असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड। यह इंस्ट्रक्शन जो लेगा, बेसिक कमांड जो होगा ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड, ठीक, असेंबली कोड मिलेगा, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी कोड, और उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर्स इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। यानी असेंबलर जो है यह किस तरह का है, कहता है सिमिलर टू कंपाइलर, यानी कंपाइलर के जैसा ही वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि सोर्स प्रोग्राम है या रिटन इन असेंबली लैंग्वेज है, यह इनपुट जाएगा असेंबलर को यानी डाटाबेस, और उसके बाद आउटपुट दिखाई देगा क्या चीज़, टारगेट प्रोग्राम या फिर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट। अब है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसका फीचर्स क्या है, तो फीचर्स में देखिए सबसे पहला फीचर्स बता रहा है क्लोजनेस टू द सिस्टम। सिस्टम से क्लोजनेस होता है, यानी सिस्टम जो है उसका हर एक भाषा समझ सकता है। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो सिस्टम नहीं समझता है, तो उसको समझाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है, तो यह बेहतर समझता है। फास्ट स्पीड, दूसरा है कि गति उसका बहुत तेज होगा। तीसरा डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करने में डिफ़िकल्ट होगा, कठिनाई होगा। चौथा रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, और यह लिखाता है लो लेवल लैंग्वेज में। और पाँचवा है डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, और इसे डिज़ाइन करने में भी कठिनाई होती है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टर्म व्हिच इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास पर्पस के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इट इज जनरली ए प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय इंड यूजर्स। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। ठीक, यह जो है एप्लीकेशन या ऐप कहलाता है। ए सॉफ्टवेयर व्हिच इज डेवलप्ड टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जो यूजर को हेल्प करता है, मदद करता है किस चीज़ में, तो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कुछ खास टास्क करने के लिए, काम को करने के लिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो तो हम MS वर्ड में जा कर के लिख सकते हैं। हमें फ़ोटो बनाना हो तो हम लोग फोटोशॉप में जा कर के बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना हो, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में जा कर के बना सकते हैं, गूगल स्लाइड्स में जा कर के बना सकते हैं। डाटाबेस करना हो तो स्प्रेडशीट में जा कर के MS एक्सेल में भी कर सकते हैं, एक्सेस में भी कर सकते हैं, गूगल शीट में भी जा कर के कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शंस है हमारे पास। तो इस सब को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे या फिर ऐप कहेंगे। अब कहता है कि डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सबसे पहला हमारा है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, चौथा है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, पांचवा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, छठा प्रेजेंटेशन, इंटरनेट ब्राउज़र और ईमेल प्रोग्राम्स। सब के बारे में आगे थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हम किसे कहेंगे? कहता है ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर और ए डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिवाइस है या फिर डिवाइस है जो कि अलाउ करता है किसी यूज़र टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, यानी यूज़र क्रिएट कर सकता है, उसमें एडिटिंग भी कर सकता है और उसे प्रिंट भी कर सकता है। इट इनेबल्स यू टू राइट टेक्स्ट स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी यह इनेबल करता है, समर्थ बनाता है हमें किस चीज़ में? तो राइट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को लिख करके उसे इलेक्ट्रिकल रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। कहता है डिस्प्ले इट ऑन ए स्क्रीन, और इसे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। मॉडिफाई इट बाय एंटरिंग कमांड्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड्स, यानी कीबोर्ड के माध्यम से हम कमांड या कैरेक्टर्स दे करके इसमें एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। एंड प्रिंट इट, और प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द मोस्ट कॉमन, यानी जितना भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फ्री टू ट्राई, फ्री में इसे आप यूज कर सकते हैं। WPS ऑफी है, इसका भी फ्री में कर सकते हैं। अपाचे है, कोरल है, सॉफ्ट मेकर है, AVI वर्ड है, साइट्स है या फोकस राइटर है, सब फ्री का सॉफ्टवेयर है। आप सभी को यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इसके बाद है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कहता है कि स्प्रेडशीट और वर्कशीट इज ए फाइल मेड ऑफ रो एंड कॉलम्स दैट हेल्प सॉर्ट डाटा, अरेंज डाटा इजली एंड कैलकुलेट न्यूमेरिकल डाटा। अब क्या कहता है कि स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट जो है यह फाइल बना हुआ होता है एक रो और कॉलम से, और यह मदद करता है डाटा को स्टोर करने में, अरेंज करने में, डाटा को आसानी होता है, कैलकुलेट करने में। कहता है कि व्हाट मेक्स ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूनिक इज इट एबिलिटी टू कैलकुलेट वैल्यू यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड डाटा इन सेल्स, यानी जो भी डाटा सेल में दिया हुआ है उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाता है। मैथमेटिकल फार्मूला के माध्यम से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ए गुड एग्जांपल ऑफ हाउ ए स्प्रेडशीट में बी यूटिलाइज्ड इज क्रिएटिंग एन ओवरव्यू ऑफ योर बैंक बैलेंस। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक में वहाँ भी वर्क होता है स्प्रेडशीट पर ही, जिसमें कब रुपया निकाला, कब जमा किया, कितना रुपया उसके अकाउंट में पहले है, कितना करके जमा किया, कितना निकाल करके ले गया, सारा डिटेल्स वो खुद भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहता है जो भी आवश्यकता होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट तो गूगल शीट है, ऑनलाइन एंड फ्री, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। आई वर्क नंबर्स है एप्पल ऑफिस साइट पर, एप्पल में है। लोटस 1 2 3 डिसकंटिन्यूड, जो कि अब इसका यूज नहीं किया जाता है, लोटस। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे मोस्ट पॉपुलर अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही जा रहा है। ओपन ऑफिस, जैसे पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्प्रेडशीट में। इसके बाद है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहता है कि ये डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा जनरली स्टोर्ड एज एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज द सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट विथ एंड यूजर एप्लीकेशंस एंड डाटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज द डाटा, यानी डाटा को अरेंज करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डाटाबेस सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिया हुआ है, नेटवर्क डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है, ग्राफ्स का है, डॉक्यूमेंट डाटाबेस है और NoSQL डाटाबेस है। यानी ये सभी लगभग कक्षा 6 और 7 में ही जानना होगा, या फिर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि 6 7 में ही पढ़ना है। अगर कोई
मान लीजिए कि ISC कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं और वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं और वो कहीं सीखने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अब है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस सिस्टम एंड एक्सचेंज फाइल एंड मैसेज इन टेक्स्ट, ऑडियो एंड और वीडियो फॉर्मेट्स बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स और यूजर्स। यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इस लायक बनाता है कि हम किसी को भी टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या फिर वीडियो फॉर्मेट जो है एक दूसरे कंप्यूटर्स के बीच शेयर कर सकते हैं। कहता है कि हेयर लिस्ट collaboration and communications platforms and software that can be used to connect and integrate your most essential business components, जैसे ड्रॉपबॉक्स है, गूगल ड्राइव है, शेयर पॉइंट है, स्काइप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी है, स्लैक का है, हब स्पॉट्स है, व्हाट्सअप, ट्विटर, यानी ये बहुत सारा जो है कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। यानी ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज टू शो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। यानी यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्लाइड शो के रूप में दिखाता है। इट मोस्टली इंक्लूड्स 3 मेजर फंक्शंस। इसमें 3 मुख्य फंक्शंस दिया गया है। एन एडिटर दैट अलाउ टेक्स्ट बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड, यानी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी सजा सकते हैं। चाहे बोल्ड करेंगे, कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट का लुक चेंज करना हो, जो भी करना हो हम इससे कर सकते हैं। ए मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स, इमेज एंड स्लाइड शो सिस्टम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स, और जो कंटेंट्स होगा बाद में उसे डिस्प्ले किया जाएगा। कुछ बेस्ट फ्री प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। गूगल स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला भी है, उसका नाम आप पढ़ सकते हैं। फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम में क्या कहता है कि परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, फोटो एडिटिंग etc। यानी वर्ड में प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट, ईमेल, फोटो और AI एडिटिंग जो है ये आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा है नीड मोर स्टोरेज, अधिक स्टोरेज का आवश्यकता पड़ता है क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। ईजी टू डिज़ाइन करने में ईजी है और मोर इंटरेक्टिव टू यूजर से ज़्यादा इंटरेक्टिव है। जनरली इट इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कहता है कि यह डिजाइन किया जाता है हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर्स, ऑप्टिमाइज, मेंटेन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज करने मेंटेन करने के लिए हम इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यह यूज सपोर्ट टू कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है किस चीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। विच इज एम्ड एट डायरेक्टली परफॉर्मिंग टास्क बेनिफिट ऑर्डिनरी यूजर्स। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स है, सिस्टम प्रोफाइल्स है, उस प्रोफाइलर है, एप्लीकेशन लॉन्चर्स है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनर्स है, डिस्क रिपेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मैनेजिंग, फाइल मैनेजर्स है, फाइल कंप्रेशन है, डाटा सिक्योरिटी एंड और बहुत सारा है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं डिटेल से। आगे देखते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स। कहता है द प्रोसेस ऑफ डिफ्रैगमेंटेशन moves the data blocks on the hardware around during all the parts of file together, यानी सभी फाइल्स को एक साथ ये हार्ड डिस्क में भेजता है। डिफ्रैगमेंटेशन रिड्यूस फाइल सिस्टम फ्रैगमेंटेशन, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, डाटा रिट्रीवल एंड thereby improving the overall performance of the computer, यानी कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करता है। इसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हम एंटी मालवेयर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर प्रोग्राम यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, यानी मालवेयर को रिमूव या फिर डिटेक्ट करने के लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एंटीवायरस। इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज जनरली डेवलप्ड जनरली इसलिए किया गया है क्योंकि यह कंप्यूटर में क्या करेगा, वायरस को डिटेक्ट करेगा और उसे रिमूव करेगा।
कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है, एमसी फ्री है, इसेट्स है, वेबरूट है, एविरा है, ये सब एंटीवायरस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ क्वेश्चन में डिस्क्राइब होगा और यहाँ क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब होगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक, PDF बनाने में, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। DSCRIBE, डिस्क्राइब ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल और डिस्क्राइब ऑल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद बाकी क्वेश्चन तो सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।